अवेंजर्स जो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हैं और उन सभी ने मिलकर बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी, उनको डिफीट भी कराया फाइट में। क्या हो जब दांते और अवेंजर्स से फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए पहले बात करते हैं दांते की और जानते हैं दांते के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं और दांते इन सबको डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं, और दांते कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। दांते की स्टैंड बहुत ही पावरफुल है क्योंकि दांते ने वर्जिल को भी फाइट में बहुत ही टक्कर दी थी और दांते ने बहुत ज्यादा पावरफुल डीमॉन्स को भी किल कराया फाइट में जो बहुत ही इविल विलन्स थे। और ये पता चलता है कि दांते की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। दांते का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है और दांते नॉन स्टॉप फाइटिंग कर सकता है और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि दांते फाइट के बीच में रुक जाए। दांते अपने एनिमी से चुटकियों में खत्म कर देता है और दांते का स्टेमिना काफी ज्यादा है। दांते के पास बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड और इस वेपन को यूज करने में दांते एक्सपर्ट है। और यही नहीं, दांते को चाहे कोई वेपन दे दो आप, दांते उस वेपन को ऐसे यूज करता है जैसे कि उसके प्राइमरी वेपन है। दांते की स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है क्योंकि स्वॉर्ड की हेल्प से दांते ने बहुत ही पावरफुल डीमॉन्स को किल भी कराया फाइट में। दांते के पास है 2 गन्स और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनकी बुलेट्स कहीं भी खत्म नहीं होती हैं और इन गन्स की हेल्प से दांते नॉन स्टॉप फायरिंग कर सकता है। दांते की हीलिंग पावर बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है और अगर फाइट के बीच में दांते की बॉडी डैमेज हो जाए, दांते अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और दांते का हीलिंग फैक्टर बहुत ही पावरफुल है। दांते की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है और दांते ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स अपनी बॉडी में सर्वाइव भी कर लिया था। और यही नहीं, वर्जिल ने दांते पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स करे थे, लेकिन इतने पावरफुल अटैक्स को दांते अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लेता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि दांते की जो बॉडी है बहुत ड्यूरेबल है। दांते बहुत ही हाई जंप भी लगा सकता है और दांते की स्पीड बहुत ही तेज है। दांते बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है और दांते की डिफेंस एबिलिटी बहुत ही कमाल की है। दांते अपने अपोनेंट के पावरफुल अटैक्स को बहुत ही आराम से स्टॉप कर देता है और दांते बहुत ही इंटेलिजेंट है और दांते जब भी फाइट करता है वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज जरूर करता है, जिससे दांते को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है और इन सभी एबिलिटीज से दांते बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दांते जब अपनी ट्रू डेविल फॉर्म में आता है तो दांते की पावर्स अनलिमिटेड बढ़ जाती हैं और इस फॉर्म में कुछ भी कर सकता है दांते अपनी पावर्स के थ्रू। और अपनी इस डेविल फॉर्म में दांते ने पता नहीं कितनी ज़्यादा पावरफुल डीमॉन्स को भी किल करा है फाइट में और दांते अपने डेविल ट्रिगर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दांते पर किसी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दांते एक डेविल है। दांते अपने डेविल फॉर्म में किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइट अटैक भी कर सकता है और यहाँ तक कि दांते टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है और दांते पास्ट फ्यूचर दोनों ही देख सकता है। दांते रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और इन सही पावर से दांते और पावरफुल हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एवेंजर्स की और जानते हैं कि एवेंजर्स दांते को डिफीट कर सकते हैं फाइट में या फिर नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैंने उन सभी एवेंजर्स को रखा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एमसीयू में। तो पहले बात करते हैं वांडा की। तो वांडा देखो बहुत ही पावरफुल केओस मैजिक यूजर है और ये अब तो डार्क मैजिक भी यूज कर लेती है और एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बन जाती है। वांडा ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट कर उनको डिफीट भी करा है फाइट में और वांडा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। आयरन मैन, ये बंदा कुछ भी कर सकता है अपने इंटेलिजेंस के थ्रू। आयरन मैन ने मेड ऑफ टाइटन यानी थेनोस से फाइट करी है और थेनोस को भी ये पता चल जाता है कि एक आम ह्यूमन से फाइट करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। आयरन मैन ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी, उनको डिफीट भी करा है फाइट में। ब्लैक विडो और होकाई, ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट मास्टर्स हैं और इन दोनों के पास गजब के वेपन्स हैं और इनकी हेल्प से इन्होंने शत्रु आर्मी की वाट लगा डाली थी और इन दोनों के पास कोई सुपर पावर नहीं है और ये एक आम ह्यूमन है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब ये बंदा एमसीयू में सबके दिलों पर राज करता है और एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और बहुत से भाई लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा वीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस से जब फाइट करी थी जब थेनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे और ये बहुत ही लंबी फाइट चली थी, लेकिन उस फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी फुल पावर्स का यूज भी नहीं किया था थेनोस के अगेंस्ट। तो उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन अमेरिका, अब ये बंदा पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कैरेक्टर है और जब कैप्टन अमेरिका मिलियन को लिफ्ट कर लेता है तो उसके अंदर गॉड लाइक पावर्स इतनी आ जाती हैं और कैप्टन अमेरिका ने थेनोस को बहुत ही बुरा पीटा था फाइट में और ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। ब्लैक पैंथर वकांडा किंग एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। ब्लैक पैंथर ने बकी को बहुत ही आराम से डिफीट कर दिया था फाइट में और थेनोस के पंचेस भी सर्वाइव कर चुका है ये बंदा और ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू का। इसके पास वाइब्रेनियम का सूट है और इसकी हेल्प से ब्लैक पैंथर ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी, उनको डिफीट भी कराया है फाइट में। हल्क, अब हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो आप जानते ही होंगे, उन्हें ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है एमसीयू में। और हल्क ने अपने एक पंच में सेल्टर को भी हिला दिया था और चित्तौड़ आर्मी की वाट लगा डाली थी और ये बहुत ही पावरफुल बीइंग है। थोर एक गार्डियन है और थोर एक गॉड है, इसलिए थोर सबसे ज्यादा पावरफुल है सभी एवेंजर्स में और थोर के पास बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। इनकी हेल्प से थोर ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को किल भी करा है फाइट में और थोर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू का। विजन, जो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था और विजन ने अल्ट्रॉन से फाइट करी थी और अल्ट्रॉन को फाइट में किल भी करा था और इसकी बॉडी फुल बाइफ्रेम मेटल से बनी है और उसके पास बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, माइंड स्टोन, और इसकी हेल्प से विजन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर मानी जाती है फीमेल्स में
और इसने थनोस की बाट लगा डाली थी और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने पावर स्टोन के टच को भी सर्वाइव कर लिया था अपनी बॉडी पर और ये भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब बात कर लेते हैं अगर इन सबकी फाइट हो जाए दांते से तो कौन होगा इस फाइट का विनर। अगर वांडा और आयरन मैन दांते से फाइट करें तो देखो ये दोनों फाइटिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी दांते से, लेकिन डिफीट नहीं कर सकते हैं दांते को। वो दांते इन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और दांते इन दोनों को बहुत ही आराम से डिफीट कर देगा फाइट में। दांते की फाइट में नताशा और होकाई से तो इन दोनों के तो कोई चांस नहीं है कि दांतों को डिफीट कर पाए फाइट में, क्योंकि दोनों एक आम ह्यूमंस हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका। तो ये दोनों दांते से फाइट करें तो ये दांतों को फाइटिंग में बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन दांतों को डिफीट नहीं कर सकते हैं फाइट में, क्योंकि दांते इन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल बींग्स को भी किल कर चुका है फाइट में और दांते इन दोनों को डिफीट कर देगा बहुत ही आराम से। ब्लैक पैंथर और हल्क, तो देखो ब्लैक पैंथर के तो कोई चांस नहीं कि दांतों को डिफीट कर पाए फाइट में, क्योंकि उसके पास एक वाइब्रेनियम सूट है और वो एक आम ह्यूमन है, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। अगर हल्क फाइट करे दांते हल्क को भी डिफीट कर देगा फाइट में। थोर और विजन भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं कि डिफीट कर पाए दांते को। और थोर दांते को रोक सकता है, लेकिन अगर दांते अपने डेविल फॉर्म में आ जाए तो दांते थोर को नहीं रोक पाएगा और डेविल फॉर्म की स्ट्रेंथ रपास करना थोर की बस की बात नहीं है। कैप्टन मार्वल ये भी दांते को नहीं रोक सकती है फाइट में और इन सबको दांते बहुत ही आराम से डिफीट कर देगा फाइट में और इस फाइट के विनर है दांते। तो आई होप आपको इन सभी एवेंजर्स का पता चल गया होगा कि दांतों को डिफीट कर सकते हैं फाइट में या फिर नहीं, और इस फाइट के विनर है दांते। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। और ऐसे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।